मेरा नाम शादीलाल पंडिता है, जगटी जेटीसी प्रेसिडेंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों के जो मुद्दे मसाइल हैं तो उनको हाईलाइट करने के लिए और जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो कश्मीरी पंडित रिलीफ होल्डर जो है वो बिल्कुल सफ़र करते हैं। माहवार रिलीफ जो सरकार हमें देती है बिल्कुल कम है। इसको बढ़ाने की मांग हम करते हैं। हमने पिछले 4 साल से लगातार प्रोटेस्ट धरना किए हैं। हमारी मांग है इस रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए और जो हमारी प्रॉपर्टी कश्मीर में है जिसकी इंक्रोचमेंट हुई है और हो रही भी है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। जबकि सरकार दावे करती है हमने कश्मीरी पंडितों की इंक्रोचमेंट ज़मीन की हटाई है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया है, जो कि गलत है। हम कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। उसके लिए हमने सरकार को बहुत बार मेमोरेंडम दिए हैं, अपनी आवाज़ उठाई है। हमें कश्मीर में इनिशियल स्टेज पर 3 डिस्ट्रिक्टों में बसाया जाए और जो हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान है वो हमें दिया जाए। माइग्रेंट यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके लिए एक नई पैकेज दी जाए जैसे कि पहले सरकारों ने दी थी। और पुलिस भर्ती, हमारी यूथ पुलिस फोर्स में देश की खदमत करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑन स्पॉट भर्ती की जाए। और हमारी मांग है कि कश्मीरी पंडितों का जो पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, हम मांग करते हैं 5 असेंबली सीट्स और 2 पॉलिटिकल सीट्स कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी जाए। हम नॉमिनेशन पर मांग नहीं करते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हम पॉलिटिकली चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में वोट हो जाए और हमारे मेंबर चुने जाए। इस तरह से कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहते हैं। जो हमारे साथ पिछले 10 साल में गुंडागर्दी की जा रही है, हमें खौफजदा किया जा रहा है, हम सरकार से मुतालबा करना चाहते हैं इसको रोका जाए। मेरे साथ एक विक्टिम है जिसके साथ हाल ही में तहसील ऑफिस पर घसीटा गया। इसकी माँ को बताया गया यहाँ से दफा हो जाओ, जो मेरी भी माँ है, जिसको तहसील ऑफिस ने और वहाँ के गुंडों ने, तहसील के गुंडों ने धकेला, बाहर धकेला। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे बुजुर्गों के साथ धोखा किया जाता है, हमारे बुजुर्गों के साथ धक्के मारे जाते हैं, उनके क्वार्टर सीज किए जाते हैं, सील किए जाते हैं। अगर कि वो अपने बच्चे के पास 10 दिन दिल्ली जाएंगे या जम्मू जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। इन्होंने एक लॉबी बनाई है, करप्शन की लॉबी, और उनके क्वार्टर सील किए जाते हैं। बाद में दूसरों को देकर 1-1, 1.5 लाख रुपया लिया जाता है और उनको दिया जाता है। बाकी मेरे साथ विक्टिम साथ है, जिसके साथ ये, जिसके माँ के साथ ये अनदेखी हुई है, वो खुद बताएगा। मेरा नाम समीर रैना है जी। मेरी माता जी का फ्लैट है जी जगटी में, तो उसको सील किया गया था। काफ़ी सारे वैसे सील हुए थे, तो दूसरे दिन वो खोले गए। जब मैंने अप्रोच किया माता जी के साथ तो हमें बोला गया कि नेक्स्ट डे आइए, नेक्स्ट डे आइए। फिर अल्टीमेटली हम फ्राइडे को गए तो मेरी वाइफ और माता जी अंदर गए। वो सीनियर सिटीज़न है, अब विडो है वो मेरी माता जी, मेरे भगवान। तो जब मैं बाहर ही था तो ये माता जी को तहसीलदार बोल रहे हैं कि आप दफ़ा हो के बाहर जाके मरिए। तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि आप ऐसे अब बदरवाशत नहीं कर सकते, मेरी माँ भगवान है मुझे। उन्होंने बोला आप 3rd क्लास लोग हैं। मेरे पूरे कौम को बोला गया कि आप 3rd क्लास हो, और मुझे बोला गया आप पढ़े लिखे क्रिमिनल और गुंडे हो। तो उससे भी उनका जीव बड़ा नहीं है। उसके बाद उन्होंने लॉ एंड फोर्स वालों को बुलाया और हमें हॉस्टेज रखा गया। मुझे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी को 2.5 घंटे हमें हॉस्टेज रखा गया और रीइंफोर्समेंट मंगवाई गई यहाँ RRM से, रिलीफ ऑफिस से। उसमें काफ़ी सारे क्लास 4 क्लर्क्स और एक ACR के साथ मुझे दर्द दबोचने की पूरी कोशिश करी गई और मुझसे माफ़ी मांगने की। ये मैंने बोला जब मैंने कुछ किया ही नहीं, आपने अभद्र भाषा की, आपने रेसिज्म की टिप्पणी आपने की, आपने हमें घसेड़ा, मेरी माँ का शाल खींचा क्लास 4th लोगों ने। ये इंसाफ है? हम कहाँ जाएंगे? भारत माता हम कहाँ जाएंगे? मैं कहा पहले वहाँ कपड़े फाटे, मैं यहाँ पे भी फाड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे कौम के बारे में गलत टिप्पणी की है। हम क्या 3rd क्लास है? मेरी कश्मीरी कौम 3rd क्लास है क्या? कश्मीरी पंडितों को तो साहब मैंने इलेक्शन लड़ी है, भारत माता का झंडा 2008 में कुपवारा में लहराया है मैंने, भारत माता का कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ओथ ली है। मेरा किसी थाने में आप रिकॉर्ड देखिए, मेरे को सब जानते हैं मैं क्रिमिनल हूँ क्या?
ऐसे कैसे मेरे को कोई ऑप्शन बोल सकता है आप क्रिमिनल हो? पढ़े लिखे क्रिमिनल बोला गया और यहाँ पे ही जी नहीं भरा। मैं माननीय अवतार पुरुष है माननीय मोदी जी, और ये भी टिप्पणी करिए आपको माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ बोला मोदी भी नहीं बचाएगा आपको। क्या है ये? मोदी भी मुझे नहीं, मोदी जी ऑनरेबल मोदी साहब भी मुझे नहीं बचाएंगे क्या? ऐसी गुंडागर्दी है? ऐसा चलेगा क्या? 2-4 अफसरों की टोली हमें मार देंगे क्या कश्मीरियों को? इतनी करप्शन का, इतना पैसे का जोर है क्या? जुल्म का हद होता है, जुल्म ज़्यादा है कश्मीरी पंडितों के साथ। पिछले कुछ सालों से हम गवर्नर साहब से मोदबाना गुजारिश करते हैं और हम रिलीफ कमिश्नर से भी बता रहे हैं कि आपके जो ऑफिसर हैं बहुत करप्ट हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो इसको रोका जाए। और गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ऐसे ऑफिसर हमें ज़रूरत नहीं है जो कश्मीरी पंडितों की चमड़ी उतारेंगे। और सर हम इंसाफ परस्त है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम इस वक्त विक्टिम हैं, हम एग्जाइल में हैं, हमारे साथ ज़्यादती न की जाए, हमारे ज़ख्मों पर मरहम करिए, नमक न छिड़िए, ये इनकलाब बन जाएगा। कितनी देर तक हम मरते रहेंगे? कितनी देर तक आप सरकारें हमें मारोगे? सरकार की ही गलती थी उस वक्त जिस वक्त आंखें सरकार ने बंद की और हमें जम्मू भागने पर मजबूर किया। आज भी सरकार हमारे साथ अनदेखी करती है। इस अनदेखी को, इस जुल्म को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।